अब आ जाते हैं अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की टेंस की ओर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमने दो जो टेंस पढ़ाए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, वो इतने महत्वपूर्ण नहीं थे और सिंपल थे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, थोड़ी सी टफ है, इसलिए इनको जरूर ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले इनकी आइडेंटिफिकेशन जान लेते हैं। तो इसका जो रूल होता है, जो आइडेंटिफिकेशन होती है, तो वो क्या होता है, रहा है, सेम होता है। कंटिन्यूअस है तो वही सेम रहेगा, परफेक्ट को नहीं देखना है आपको, ठीक है ना। रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। ये हो गया इसका आइडेंटिफिकेशन। लेकिन इसी में ये तो आप बोलोगे कंटिन्यूअस का है सर, तो हम कैसे पहचानेंगे कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में अंतर कैसे जानेंगे? तो बता रहा हूँ, थमा, समय आ जाएगा इसमें। क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा इसमें। समय का उल्लेख रहेगा, टाइम का उल्लेख रहेगा, टाइम का क्लैरिफिकेशन रहेगा, एक्सप्लेनेशन रहेगा। श्योर। तो इसका जो रूल होगा वो मैं बता देता हूँ, रूल, ठीक है ना। बस एक चीज याद रखिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या ऐड हो जाता है? समय ऐड हो जाता है। हम 3 घंटे से पढ़ रहे हैं, हम 6 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो क्या है, टाइम ऐड हो गया कि नहीं? ठीक है, हम रह रहे हैं और हम 6 साल से रह रहे हैं, अंतर है, याद रखिएगा। तो ये इसका रूल मैं बता देता हूँ। रूल बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या, वही सेम हैज या हैव ही रहेगी। हैज या हैव इसमें परफेक्ट में जो यूज हो रहा था, प्लस बीन लग जाता है। बस याद रखिएगा क्या लग जाएगा, बीन लग जाता है, ठीक है। प्लस वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस कंटिन्यूअस, जहां भी दिखे कंटिन्यूअस देखिए, परफेक्ट नहीं, कंटिन्यूअस जहां भी देखें सीधे आईएनजी लगा दीजिए, टोपिए, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस समय है। समय को हमको तो कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा इसमें। समय के लिए क्या यूज करें, तो सिंस या फॉर यूज होता है समय के लिए। सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड्स, प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। ये होता है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। श्योर, सिंस फॉर हर एक के परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट भैया जो चार पुत्र हैं इनके, ये कौन से नंबर का है? चौथे नंबर का है ना, 12 का नंबर है। तो 12 नंबर्स में से ये समय हर जगह है इनकी आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है। इस समय के साथ में चलते हैं। तो अब इसका मैं बता देता हूँ, हैज या हैव बीन कहाँ लगना है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, जैसा परफेक्ट में अभी हमने पढ़ा है सिमिलरली यहाँ भी लगाना है। हैज बीन लगेगा किसके साथ में? सिंगुलर वर्ब्स के साथ, सिंगुलर सॉरी नाउन के साथ में। हैज, ही, सी, इट या एनी नेम, इनके साथ में सिंगुलर। और आई, वी, यू और दे, इनके साथ में लगेगा क्या, प्लूरल के साथ में हैव बीन लगेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, भाइयों बोलेंगे भाई, ठीक है, और बहनों कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया, इसका रूल हो गया और इसको हमने बता दिया कि भाई कहाँ कहाँ लगता है। अब आप लोग पूछोगे कि यहाँ भी तो 2 चीजें हैं, सिंस या फॉर। तो सिंस किसके साथ लगेगा और फॉर किसके साथ लगेगा, ये तो बताते चलिए। तो मैं बता रहा हूँ यार, आप लोग बहुत जल्दीबाजी करते हो। सिंस लगेगा और फॉर किसके साथ में लगना है इनको, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सिंस लगने लगेगा किसके साथ में, निश्चित समय के साथ में। समय तो है लेकिन एक निश्चित समय होता है और एक अनिश्चित समय होता है। तो सिंस लगेगा किसके साथ में, निश्चित समय के साथ में। किसके साथ में, निश्चित समय के साथ में। बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए, निश्चित समय के साथ, निश्चित समय के साथ। और फॉर लगेगा किसके साथ में, अनिश्चित समय के साथ, अनिश्चित समय के साथ। अब आप लोग बोलेंगे कि ठीक है, ये तो बता दिया आपने और चुपचाप से कटे ले रहे हैं भैया, यहाँ से निकले ले रहे हैं भैया, अनिश्चित समय और अनिश्चित समय में क्या अंतर है, तो मैं बता रहा हूँ। देखिए, जहां भी समय, डेट और डे, इन सब चीज़ों का उल्लेख हो, वो निश्चित समय होते हैं। जैसे 1986, ये क्या है, एक ईयर है। ईयर क्या होता है, फिक्स होता है, ये कभी ना कभी रहा होगा। फरवरी यानी कोई भी महीना ले लो, वो भी निश्चित होता है। इसी तरह ट्यूसडे, कोई भी दिन ले लो, वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। फिर मॉर्निंग, इवनिंग, अब देख लो लास्ट। अब ये देखिए, एक चीज़ आपको सबको याद हो रही होगी, जो हम लोग एप्लीकेशन पढ़ते थे उसमें, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर
सिंस लास्ट नाइट, तो जहां भी लास्ट हो, लास्ट के साथ में हमेशा क्या लगता है, सिंस लगता है। सिंस लास्ट डे, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट फरवरी या सिंस लास्ट मंथ, तो क्या होगा उसके साथ में सिंस लगेगा, श्योर। और अन्य चीजों के साथ जैसे परसों से, ठीक, परसों से भी एक तरह से फिक्स टाइम है, सॉरी, ठीक है। लेकिन यदि हम अनिश्चित समय की बात करें तो भाई 3 महीनों से, कौन से 3 महीनों से, इसमें सॉरी ऐड करिएगा एक टाइम भी, टाइम को भी ऐड कर लीजिएगा। 6 बजे से यदि हम लिख दें, 6 बजे से, 6 बजे से लिख दें तो वो भी क्या है, निश्चित है। लेकिन यदि हम लिख दें कि भाई 6 घंटे से, तो कौन से 6 घंटे से, अरे हमको नहीं पता, फॉर लगा देंगे हम, ठीक है। 6 दिनों से, 6 सालों से, ये सब क्या है, अनिश्चित समय है। तो इनके साथ में क्या लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस फॉर का यूज आपको पता चल गया ना, ये हमने बता दिया। लिख लीजिए अनिश्चित समय में क्या, 6 साल, 6 महीने, 6 दिन, या बस इतना ही लिख लीजिए, ठीक है। 6 घंटे, ये सब फॉर में आ जाते हैं, ठीक है। अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं किसमें, एग्जाम्पल में। वे 6 सालों से वहां रह रहे हैं, वे 6 सालों से वहां रह रहे हैं। अब इसका बताते हैं, ठीक है। वे क्या होता है, दे मीन्स वे, दे मीन्स वे रह रहे हैं, और 6 साल, दोनों चीजें आ गई, यानी कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दे, अब इसके बाद ये बताइए हैज बीन या हैव बीन, क्या लगता है, हैव बीन लगता है ना। दे हैव बीन क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो रहना क्या मीन्स होता है, लिविंग। अरे यार इतनी छोटी बातें करते हो, रहना नहीं पता है। दे हैव बीन लिविंग, कहाँ, वहां, कहाँ, वहां, देयर, ठीक है। अपने आप से क्वेश्चन पूछो तो ऑब्जेक्ट मिलेगा, मैंने बताया कि नहीं। तो दे हैव बीन लिविंग देयर, कब से, 6 सालों से, कब से, 6 सालों से। 6 साल निश्चित है ना, निश्चित है, अरे भैया निश्चित है, अभी अभी हमने बताया है। क्या हो जाएगा, फॉर, निश्चित समय के साथ सिंस, अनिश्चित समय के साथ फॉर, तो फॉर 6 years, ठीक है। दे हैव बीन लिविंग देयर फॉर 6 years, ठीक। अब इसी का मैं जल्दी से बता देता हूँ, क्या, नेगेटिव का रूल बताता हूँ, ठीक है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव इसका बहुत महत्वपूर्ण है, देखिएगा क्यों, ठीक है। एक चीज और कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ मैं, जो कि आगे चल के यूज होना है। सबसे पहले वही, सिमिलरली सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्या, हैज हैव तो आएगी सेम, लेकिन क्या है, निगेटिव में क्या हो जाएगा, नॉट आता है। तो नॉट को क्या करिए, जब भी 2 वर्ब हो, क्या हो, 2 वर्ब हो, 2 हेल्पिंग वर्ब हो, सॉरी, हैज बीन, हैव बीन, 2 हेल्पिंग वर्ब थी ना, तो इसमें क्या हो जाता है, बीच में नॉट आ जाता है, बीच में नॉट। याद रखिएगा, ये किसी से याद नहीं होता जल्दी, याद रखिए, बार बार क्या हो जाता है, ये हैज हैव लगा, हैज हैव के बाद नॉट, फिर बीन, ठीक है। हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन, और प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस अदर वर्ड्स। आ गया कि नहीं, इसका एग्जाम्पल लिखोगे आप लोग कि नहीं, लिखेंगे, मेरे को पता है आप लोग लिखेंगे। तो मैं सीधा चलता हूँ इसमें, तो इसी में हमने गड़बड़ी कर दी, जब मैं गड़बड़ी कर रहा हूँ तो आप लोग भी गड़बड़ी कर दोगे। यहाँ पे सिंस फॉर कौन लगाएगा भैया, सिंस फॉर प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। इसी के अपन चलते हैं किसमें, इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव में रेड पेन से लिखता हूँ मैं, इंटरोगेटिव का रूल बताइएगा, रूल में मेन है, ठीक है ना। रूल याद हो गए, उसके बाद आप लोग एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस, हजारों एग्जाम्पल्स हैं और उनको बार बार प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है ना। यहाँ पे हम प्रैक्टिस नहीं करा सकते, प्रैक्टिस के लिए फिर नेक्स्ट क्लासेस लगाएंगे हम, यदि आप लोगों का कमेंट आया तो। सबसे पहले क्या, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, किसी चीज के भी इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है। प्लस ये चीज याद रखिएगा, हैज हैव के बाद सीधा बीन नहीं लगेगा, स्प्लिट हो जाता है ये, स्प्लिट यानी 2 अलग अलग बांट देना, इनको बांट दो, इन दोनों भाइयों को क्या कर दिया जाए, बांट दिया जाए। तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और प्लस अदर वर्ड्स और प्लस क्वेश्चन मार्क या हाशिया। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस खत्म, प्रेजेंट टेंस समाप्त।
तो अब हम मिलेंगे किसमें, दूसरे वीडियो में पास्ट टेंस को पूरा क्लियर करेंगे। और आप लोगों के यदि वीडियो पसंद आया हो ना तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो पास्ट टेंस के विषय में है उसके विषय में भी आपको पता चल जाए। हम लोग यहाँ पर सारा सब कुछ पढ़ाने वाले हैं, 9th 10th 11th 12th सबकी, मैथ्स फिजिक्स सारे सब्जेक्ट मैं कराऊंगा खुद, ठीक है। और इससे नीचे वाले क्लासेस को भी हम पढ़ाने लग रहे होंगे, तो आप लोग बस बने रहिए हमारे साथ। ये टेंस का पहला चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 में से चैप्टर 1 समाप्त होता है। तो थैंक यू गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत आभार मेरे साथ बने रहने का। थैंक्स।